नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रेमचंद जी की कहानी आखिरी तोहफा। सारे शहर में सिर्फ एक ऐसी दुकान थी जहाँ विलायती साड़ी मिल सकती थी और सभी दुकानदारों ने विलायती कपड़े पर कांग्रेस की मोहर लगवाई थी। मगर अमरनाथ की प्रेमिका की फरमाइश थी और उसको पूरा करना जरूरी था। वे कई दिन तक शहर की दुकानों का चक्कर लगाते रहे, दुगना दाम देने पर तैयार थे, लेकिन कहीं सफल मनोरथ ना हुए और उसके तगाजे बराबर बढ़ते जाते। होली आ रही थी। वह होली के दिन कौन सी साड़ी पहनेगी? उसके सामने अपनी मजबूरी को जाहिर करना अमरनाथ के पुरुषोचित अभिमान के लिए कठिन था। उसके इशारे से वह आसमान के तारे तोड़ लाने के लिए भी तत्पर हो जाते। आखिर जब कहीं मकसद पूरा ना हुआ तो उन्होंने उसी खास दुकान पर जाने का इरादा किया। उन्हें यह मालूम था कि उस दुकान पर धरना दिया जा रहा है। सुबह से शाम तक स्वयं सेवक तैनात रहते हैं और तमाशाइयों को भी हरदम खासी भीड़ रहती है। इसलिए उस दुकान में जाने के लिए एक विशेष प्रकार के नैतिक साहस की जरूरत थी और यह साहस अमरनाथ में जरूरत से कम था। पढ़े लिखे आदमी थे, राष्ट्रीय भावनाओं से भी परिचित ना थे, यथाशक्ति स्वदेशी चीजें ही इस्तेमाल करते थे, मगर इस मामले में बहुत कट्टर ना थे। स्वदेशी मिल जाए तो बेहतर, वरना विदेशी ही सही, इस उसूल को मानने वाले थे। और खासकर जब उसकी फरमाइश थी तब तो कोई बचाव की सूरत ही ना थी। अपनी जरूरतों को तो शायद कुछ दिनों के लिए टाल भी सकते थे, मगर उसकी फरमाइश तो मौत की तरह अटल है। मुक्ति कहाँ उससे? तय कर लिया कि आज साड़ी जरूर लाएंगे। कोई क्यों रोके? किसी को रोकने का क्या अधिकार? माना स्वदेशी का इस्तेमाल अच्छी बात है, लेकिन किसी को जबरदस्ती करने का क्या हक? अच्छी आज़ादी की लड़ाई है जिसमें व्यक्ति की आज़ादी का इतना बेदर्दी से खून हो। यूं दिल को मजबूत करके वह शाम को दुकान पर पहुंचे। देखा तो 5 वॉलंटियर पिकेटिंग कर रहे हैं और दुकान के सामने सड़क पर हजारों तमाशाई खड़े हैं। सोचने लगे कि दुकान में जाए तो कैसे। कई बार कलेजा मजबूत किया और चले, मगर बरामदे तक जाते जाते हिम्मत ने जवाब दे दिया। संयोग से एक जान पहचान के पंडित जी मिल गए। उनसे पूछा, क्यों भाई, यह धरना कब तक रहेगा? शाम तो हो गई। पंडित जी ने कहा, इन सिरफिरों को सुबह और शाम से क्या मतलब भाई? जब दुकान बंद ना हो जाएगी यहाँ से ना टलेंगे। कहीं ये कुछ खरीदने का इरादा है? आप तो रेशमी कपड़ा नहीं खरीदते। अमरनाथ ने विवशता की मुद्रा बनाकर कहा, मैं तो नहीं खरीदता, मगर औरतों की फरमाइश को कैसे टालूं? पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, वाह, इससे ज्यादा आसान तो कोई और बात नहीं। औरतों को भी चकमा नहीं दे सकते? 100 हीले और 1000 बहाने। अमरनाथ, तो आप ही हीला सोचिए। पंडित जी, सोचना क्या है, यहाँ रात दिन यही क्या करते हैं। 150 हीले हमेशा जेबों में पड़े रहते हैं। औरत ने कहा, हार बनवा दो, कहा आज ही लो। 2-4 रोज के बाद कहा, सुधार माल लेकर चंपत हो गया। यह तो रोज का धंधा है भाई। औरतों का काम है फरमाइश करना और मर्दों का काम है उसे खूबसूरती से टालना। अमरनाथ, आप तो इस कला के पंडित जी मालूम होते हैं। पंडित जी, क्या करे भाई, आबरू तो बचानी ही पड़ती है। सूखा जवाब दे तो शर्मिंदगी अलग हो, बिगड़े वह अलग से। समझे, हमारी परवाह ही नहीं करते। आबरू का मामला है। आप एक काम कीजिए, यह तो आपने कहा ही होगा कि आजकल पिकेटिंग है। अमरनाथ, हाँ भाई, यह तो बहाना कर चुका, मगर सुनती ही नहीं। कहती है ये विलायती कपड़े क्या दुनिया से उड़ गए, मुझसे चले हो उड़ने। पंडित जी, तो मालूम होता है कोई धुन की पक्की औरत है। अच्छा, तो मैं एक तरकीब बताऊं, एक खाली कार्ड का बगस ले लो, उसमें पुराने कपड़े जलाकर भर लो। जाकर कहते ना, मैं कपड़े लिए आता था, वॉलंटियरों ने छीन कर जला दिए। क्यों, कैसी रहेगी? अमरनाथ, जस्ती नहीं, अजीब 20 ऐतराज करेंगी। कहीं पर्दा फाश हो जाए तो मुफ्त की शर्मिंदगी ना उठानी पड़ जाए। पंडित जी, अरे तो मालूम होता है आप बोधे आदमी हो। आप कुछ ऐसे ही हैं। यहाँ तो कुछ इस शान से हीले करते हैं कि सच्चाई भी उसके आगे धूल हो जाए। जिंदगी भर यही बहाने करते तो गुजरी है और कभी पकड़े ना गए। एक तरकीब और है, इसी नमूने का देशी माल ले जाइए और कह दीजिए कि विलायती है। अमरनाथ, देशी और विलायती की पहचान उन्हें ना मुझसे ज़्यादा है। विलायती पर तो जल्द विलायती का यकीन आएगा नहीं, और देशी की बात ही क्या है।
एक खद्दरपोश वहां से पास ही खड़े या बातचीत सुन रहे थे। बोल उठे, ऐ साहब, सीधी सी तो बात है, जाकर साफ कह दीजिए कि मैं विदेशी कपड़े ना लाऊंगा। अगर जिद करे तो दिन भर खाना ना खाइए, आप सीधे रास्ते पर आ जाएंगी। अमरनाथ ने उनकी तरफ कुछ ऐसी निगाहों से देखा जो कह रही थी, आप इस कूचे को नहीं जानते, और बोले, यह आप ही कर सकते हैं, मैं ना कर सकता। खद्दरपोश, कर तो आप भी सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते। यहाँ तो उन लोगों में से हैं, अगर विदेशी दुआ से मुक्ति भी मिलती हो तो उसे ठुकरा दे। अमरनाथ, तो शायद आप घर में पिकेटिंग करते होंगे। खद्दरपोश, पहले घर में करके तब बाहर करते हैं भाई साहब। खद्दरपोश साहब चले गए तो पंडित जी बोले, यह महाशय तो 30 मार खां से भी तेज निकले। अच्छा, तो आप एक काम कीजिए, इस दुकान के पिछवाड़े एक दूसरा दरवाजा है, जरा अंधेरा हो जाए तो उधर से चले जाइएगा, दाएं बाएं किसी तरफ ना देखिएगा। अमरनाथ ने पंडित जी को धन्यवाद दिया। जब अंधेरा हो गया तो दुकान के पिछवाड़े की तरफ जा पहुंचे। डर रहे थे कहीं यहाँ भी घेरा ना पड़ा हो, लेकिन मैदान खाली था। लपक कर अंदर गए, एक ऊंचे दामों की साड़ी खरीदी और बाहर निकले तो देवी जी केसरिया साड़ी पहने खड़ी थी। उनको देखकर उनकी रूह फना हो गई। दरवाजे से बाहर पाँव रखने की हिम्मत न हुई। 1 मिनट तो किवाड़ की आड़ में छिपे खड़े रहे, फिर देवी जी का मुंह दूसरी तरफ देखकर तेजी से निकल पड़े और कई 100 कदम भागते हुए चले गए। कर्म का लिखा। सामने से एक बुढ़िया लाठी टेकती चली आ रही थी, आप उससे लड़ गए। बुढ़िया गिर पड़ी और लगी कोसने, अरे ओ, आप आ गए, यह जवानी बहुत दिन न रहेगी, आंखों में चर्बी छा गई, धक्के देता चलता है। अमरनाथ उसकी खुशामद करने लगे, भाई माफ कर दो, मुझे रात को कुछ कम सुझाई पड़ता है, ऐनक घर भूल गया। बुढ़िया का मिजाज ठंडा हुआ, आगे बढ़ी और आप भी चले। एकाएक कानों में आवाज आई, बाबू साहब जरा ठहरिएगा, और वही केसरिया कपड़ों वाली देवी जी आती हुई दिखाई दी। अमरनाथ के पांव भद गए। इस तरह कलेजा मजबूत करके खड़े हो गए जैसे कोई स्कूली लड़का मास्टर की बेद के सामने खड़ा होता है। देवी जी ने पासा कर कहा, आप तो ऐसे भागे, मैं जैसे आपको काट खाऊंगी। आप जब पढ़े लिखे आदमी होकर अपना धर्म नहीं समझते तो दुख है। देश की क्या हालत है, लोगों को खद्दर नहीं मिलता, आप रेशमी साड़ियाँ खरीद रहे हैं। अमरनाथ ने लज्जित होकर कहा, मैं सच कहता हूँ देवी जी, मैंने अपने लिए नहीं खरीदी, एक साहब की फरमाइश थी। देवी जी ने झोली से एक चूड़ी निकालकर उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ऐसे हीले रोज ही सुना करती हूँ, यह तो आप उसे वापस कर दीजिए या लाइए हाथ में आपको चूड़ी पहना दूँ। अमरनाथ, शौक से पहना दीजिए, मैं उसे बड़े गर्व से पहनूंगा। चूड़ी उस बलिदान का एक चिन्ह है जो देवियों के जीवन की विशेषता है। चूड़ियाँ उन देवियों के हाथ में भी थीं जिनके नाम सुनकर आज भी हम आदर से सिर झुकाते हैं। मैं तो शर्म की बात नहीं समझता, आप अगर और कोई चीज़ पहनाना चाहें तो वह भी शौक से पहना दीजिए। नारी पूजा की वस्तु है, उपेक्षा की नहीं। अगर स्त्री जो कौम को पैदा करती है चूड़ी पहनना अपने लिए गौरव की बात समझती है, तो मर्दों के लिए चूड़ी पहनना क्यों शर्म की बात हो। देवी जी को उनकी इस निर्लज्जता पर आश्चर्य तो हुआ, पर वह इतनी आसानी से अमरनाथ को छोड़ने वाली ना थी। बोली, आप बातों के शेर मालूम होते हैं, अगर आप हृदय से स्त्री को पूजा की वस्तु मानते हैं तो मेरी यह विनती क्यों नहीं मान लेते। अमरनाथ, इसलिए कि यह साड़ी एक स्त्री की फरमाइश है। देवी, अच्छा चलिए, मैं आपके साथ चलूंगी, जरा देखूं तो सही आपकी देवी जी किस स्वभाव की स्त्री हैं। अमरनाथ का दिल बैठ गया। बेचारा अभी तक बिन बहाया था, इसलिए नहीं कि उसकी शादी ना होती थी, बल्कि इसलिए कि शादी को वह एक आजीवन कारावास समझता था। मगर वह आदमी रसिक स्वभाव के थे, शादी से अलग रहकर भी शादी के मर्ज से अपरिचित न थे। किसी ऐसे प्राणी की जरूरत उनके लिए अनिवार्य थी जिस पर वह अपने प्रेम को समर्पित कर सके, जिसकी तरावट से वह अपनी रूखी सूखी जिंदगी को तरोताजा कर सके, जिसके प्रेम की छाया में वह जरा देर के लिए ठंडक पा सके, जिसके दिल में वह उस अपनी उमड़ी हुई जवानी की भावनाओं को बिखेर कर उनका उगना देख सके। उनकी नज़र ने मालती को चुना था, जिसकी शहर में धूम थी। इधर 1.5-2 साल से वह इसी खलियान के दाने चुना करते थे। देवी जी के आग्रह ने उन्हें थोड़ी देर के लिए उलझन में डाल दिया। ऐसी शर्मिंदगी उन्होंने जिंदगी भर कभी ना हुई थी। बोले, आज तो वह एक न्योते में गई हैं, घर में ना होंगी। देवी जी ने अविश्वास से हंसकर कहा, तो मैं समझ गई, ये आपकी देवी जी का कसूर नहीं, आपका है। अमरनाथ ने लज्जित होकर कहा, मैं आपसे सच कहता हूँ, आज वह घर पर नहीं है। अरे तो कल आ जाएंगी। हाँ, कल आ जाएगी। तो आप यह साड़ी मुझे दे दीजिए और कल यहीं आ जाइएगा, मैं आपके साथ चलूंगी, मेरे साथ 2-4 बहनें और भी होंगी। अमरनाथ ने बिना किसी आपत्ति के वह साड़ी देवी जी को दे दी और बोले, बहुत अच्छा, मैं कल आ जाऊंगा। मगर क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है जो साड़ी जमानत के तौर पर रख रही हैं। देवी जी ने मुस्कुराकर कहा, सच्ची बात तो यही कि मुझे आप पर विश्वास नहीं। अमरनाथ ने स्वाभिमान पूर्वक कहा, अच्छी बात है, आप इसे ले जाइए।
देवी जी ने क्षण भर बात का, शायद आपको बुरा लग रहा है, कहीं साड़ी गुम ना हो जाए, इसे आप लेते जाइए, मगर कल जरूर आइएगा। अमरनाथ स्वाभिमान के मारे बगैर कुछ कहे घर की तरफ चल दिए। देवी जी लेते जाइए करते रह गई। अमरनाथ घर न जाकर खद्दर की दुकान पर गए और 2 सूटों का खद्दर खरीदा। फिर अपने दर्जी के पास ले जाकर बोले, खलीफा इसे रातों रात तैयार कर दो, मुंह मांगी सिलाई दूंगा। दर्जी ने कहा, बाबू साहब आजकल तो होली की भीड़ है, होली से पहले तैयार ना हो सकेंगे। अरे मैं मुंह मांगी सिलाई दूंगा, मगर कल दोपहर तक मिल जाए, मुझे कल एक जगह जाना है, अगर दोपहर तक ना सिले तो फिर मेरे किसी काम के ना होंगे। दर्जी ने आधी सिलाई पेशगी ले ली और कल तैयार कर देने का वादा किया। अमरनाथ यहाँ से आश्वस्त होकर मालती की तरफ चले। कदम आगे बढ़ाते थे लेकिन दिल पीछे रह जाता। काश वह उनकी इतनी विनती स्वीकार कर लेती कि कल 2 घंटे के लिए उनके वीरान घर को रोशन करे, लेकिन यकीनन वह उन्हें खाली हाथ देकर मुंह फेर लेगी, सीधे मुंह बात न करेगी, आने का जिक्र ही क्या। एक ही बेमुरौवत है तो कल आकर देवी जी ने अपनी सारी शर्मनाक कहानी बयान कर दी। उस भोले चेहरे की निस्वार्थ उमंग उनके दिल में एक हलचल पैदा कर रही थी। उन आंखों में कितनी गंभीरता थी, कितनी सच्ची सहानुभूति, कितनी पवित्रता। उसके सीधे सीधे शब्दों में कर्म की ऐसी प्रेरणा थी कि अमरनाथ को अपने इंद्रिय परायण जीवन पर शर्म आ रही थी। अब तक कांच के एक टुकड़े को हीरा समझकर सीने से लगाए हुए थे, आज उन्हें मालूम हुआ हीरा किसे कहते हैं। उसके सामने वह टुकड़ा तुच्छ था। मालती की वह जादू भरी चितवन, उसकी वह मीठी अदाएं, उसकी शोखियां, नखरे सब जैसे मुलम्मा उड़ जाने के बाद अपनी असली सूरत में नजर आ रहे थे और अमरनाथ के दिल में नफरत पैदा कर रहे थे। वह मालती की तरफ जा रहे थे उसके दर्शन के लिए नहीं, बल्कि उसके हाथों से अपना दिल छीन लेने के लिए। प्रेम का भिखारी आज अपने भीतर एक विचित्र अनिच्छा का अनुभव कर रहा था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि अब तक वह क्यों इतना बेखबर था। वह तिलिस्म जो मालती ने वर्षों के नाज नखरे हाव भाव से बांधा था, आज किसी छूमंतर से तार तार हो गया। मालती ने खाली हाथ देकर त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, साड़ी नहीं लाए? नहीं, उसने उदासीनता से कहा। मालती ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा। नहीं, वह उनके मुंह से यह शब्द सुनने की आदी न थी। यहाँ उसने पूर्ण समर्पण पाया था। उसका इशारा अमरनाथ के लिए भाग्य लिपि के समान था। बोली, क्यों? क्यों क्या नहीं लाया? बाजार में ना मिली होगी, तुम्हें क्यों मिलने लगी है और मेरे लिए? अमरनाथ, नहीं साहब, मिली मगर लाया नहीं। आखिर कोई तो वजह है, रुपए मुझसे ले जाते। अमरनाथ, तुम खामखा जलाती हो, तुम्हारे लिए जान देने को मैं हाजिर हूँ। मालती, तो शायद तुम्हें रुपए जान से भी प्यारे हैं। तुम मुझे बैठने दोगी या नहीं? अगर मेरी सूरत से नफरत है तो चला जाऊं। अरे तुम्हें आज हो क्या गया? तुम इतने मिजाज के ना थे, तुम भी तो बातें ऐसी कर रही हो, तो आखिर मेरी चीज लाई क्यों नहीं? अमरनाथ ने उसकी तरफ बड़े वीर भाव के साथ देखकर कहा, दुकान पर गया, जिल्लत उठाई और साड़ी लेकर चला तो एक औरत ने छीन ली। मैंने कहा मेरी बीवी की फरमाइश है तो बोली मैं उन्हीं को दूंगी, कल तुम्हारे घर आऊंगी। मालती ने शरारत भरी नजरों से देखते हुए कहा, तो यह कहिए आप दिल हथेली पर लिए फिर रहे थे, एक औरत को देखा और उसके कदमों पर चढ़ा दिया। अमरनाथ, वह उन औरतों में नहीं थी जो दिलों की घात में रहती है। तो कोई दवा देवी होंगी? जी हाँ, मैं उसे देवी समझता हूँ। तो आप इस देवी की पूजा कीजिएगा। अमरनाथ, मुझे जैसे आवारा नौजवान के लिए उस मंदिर के दरवाजे बंद हैं। मालती, बहुत सुंदर होगी। ना सुंदर है, ना रूप वाली, ना ऐसी अदाएं, ना मधुर भाषिणी, ना तन्वी, बिल्कुल एक मामूली मासूम लड़की। लेकिन जब मेरे हाथ से उसने साड़ी छीनी तो मैं क्या कर सकता था? मेरी गैरत ने तो गवारा ना किया। उसके हाथ से साड़ी छीन लो, तुम ही इंसाफ करो, वह दिल से मैं क्या कहती? मालती, तो तुम्हें इसकी ज्यादा परवाह है कि वह अपने दिल में क्या कहेगी, मैं क्या कहूंगी, इसकी परवाह नहीं? मेरे हाथ से कोई मर्द गैर कोई मेरी चीज छीन के तो देखे, चाहे वह दूसरा कामदेव ही क्यों ना हो। अमरनाथ, अब इसे चाहे मेरी कायरता समझो, चाहे हिम्मत की कमी, चाहे शराफत, मैं उसके हाथ से छीन ना सका। तो क्या कल वह साड़ी लेकर आएगी? और क्यों? जरूर आएगी। मालती, तो जाकर मुंह धो आओ। तुम इतने नादान हो यह मुझे मालूम ना था। साड़ी ले देकर चले आए, अब कल वह आपको देने आएगी। कुछ भांग तो नहीं खाया है? अमरनाथ, खैर इसका इम्तिहान तो कल हो जाएगा, अभी से ये क्यों बदगुमानी करती हो? तुम जो शाम को जरा देर के लिए मेरे घर तक चली आना। मालती, जिससे आप कहे कि ये मेरी बीवी है। अमरनाथ, मुझे क्या खबर थी कि वह मेरे घर आने के लिए तैयार हो जाएगी, नहीं तो कोई और बहाना कर देता। आपकी साड़ी आपको मुबारक हो, मैं ना जाती। अमरनाथ, मैं तो रोज तुम्हारे घर आता हूँ, तुम एक दिन के लिए नहीं आ सकती? मालती ने निष्ठुरता से कहा, अगर मौका आ जाए
तो तुम कौन अपने को मेरा शौहर कहलाना पसंद करोगे? दिल पर हाथ रखकर कहना। अमरनाथ दिल में कट गए। बात बनाते हुए बोलते, मालती, तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो। बुरा ना मानना, मेरे व तुम्हारे बीच प्यार और मोहब्बत दिखलाने के बावजूद एक दूरी का पर्दा पड़ा था। हम दोनों एक दूसरे की हालत को समझते थे और इस पर्दे को हटाने की कोशिश ना करते थे। यह पर्दा हमारे संबंधों की अनिवार्य शर्त था। हमारे बीच एक व्यापारिक समझौता सा हो गया। हम दोनों उसकी गहराई में जाते हुए डरते थे, नहीं बल्कि मैं डरता था कि तुम जानबूझकर ना जाना चाहती थी। अगर मुझे विश्वास हो जाता कि तुम्हें जीवन सहचरी बनाकर वह सब कुछ पा जाऊंगा जिसका मैं अपने की अधिकारी समझता हूँ, मैं अब तक कभी तुमसे इसकी याचना कर चुका होता। लेकिन तुमने कभी मेरे दिल में यह विश्वास पैदा करने की परवाह ना की। मेरे बारे में भी तुम्हें शक है। मैं नहीं कह सकता तुम्हें यह शक करने का मैंने कोई मौका नहीं दिया, और मैं कह सकता हूँ कि मैं उससे कहीं बेहतर शौहर बन सकता हूँ जितनी तुम बीवी बन सकती हो। मेरे लिए सिर्फ एतबार की जरूरत है और तुम्हारे लिए ज़्यादा वजनी और भौतिक चीज़ों की। मेरी स्थायी आमदनी 500 से ज़्यादा नहीं और तुमको इतने से संतोष नहीं। मेरे लिए सिर्फ इस इत्मीनान की ज़रूरत है कि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। बोलो, मंजूर है? मालती को अमरनाथ पर रहम आ गया। उसकी बातों में जो सच्चाई भरी हुई थी वह इनकार न कर सकी। उसे यह भी यकीन हो गया कि अमरनाथ की वफा के पैर डगमगाए नहीं। उसे अपने ऊपर इतना भरोसा था कि वह उसे रस्सी से मजबूत जकड़ सकती है, लेकिन खुद जकड़े जाने पर वह अपने को तैयार न कर सकी। उसकी जिंदगी मोहब्बत की बाजीगरी में, प्रेम के प्रदर्शन में गुजरी थी। वह कभी उस शाख पर चहकती फिरती थी, आजाद। क्या वह चिड़िया पिंजरे में खुश रह सकती है जिसकी जुबान पर तरह तरह के मर्दों की आदी हो गई हो? क्या वह सूखी रोटी से तृप्त हो सकती है? इस अनुभूति ने उसे पिघला दिया। बोली, आज तुम बड़ा ज्ञान भगा रहे हो। अमरनाथ, मैंने तो केवल यथार्थ कहा है। अच्छा, तो मैं कल चलूंगी, मगर 1 घंटे से ज्यादा न रहूंगी। अमरनाथ का दिल शुक्रिया से भर उठा और बोला, मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ हूँ मालती। अब मेरी आबरू बच जाएगी, नहीं तो मेरे लिए घर से निकलना मुश्किल हो जाता। अब देखना यह है कि तुम अपना पाठ कितना खूबसूरती से अदा करती है मालती। उसकी तरफ से तुम इत्मीनान रहो। ब्याह नहीं किया मगर बारातें देखी हैं, मगर मैं डरती हूँ कि कहीं तुम मुझसे दगा ना करो। मर्दों का क्या एतबार? अमरनाथ ने निश्चल भाव से कहा, नहीं मालती, तुम्हारा संदेह निराधार है। अगर यह जंजीर पैरों में डालने की इच्छा होती तो कभी का डाल चुका होता। फिर तुम मुझ जैसे वासना के बंदों का वहां गुजर ही कहा। दूसरे दिन अमरनाथ 10 बजे ही दर्जी की दुकान पर जा पहुंचे और सिर पर सवार होकर कपड़े तैयार किए। फिर घर आकर नए कपड़े पहने और मालती को बुलाने चले। वहां देर हो गई। उसने ऐसा बनाव श्रृंगार किया कि जैसे आज बहुत बड़ा मोर्चा जीतना है। अमरनाथ ने कहा, वैसी सुंदरी नहीं जो तुम इतनी तैयारियां कर रही हो। अब मालती ने बालों में कंघी करते हुए कहा, तुम इन बातों को नहीं समझ सकते, चुपचाप बैठे रहो। लेकिन देर हो रही है। कोई बात नहीं। भय की उस सहज आशंका ने, जो स्त्रियों की विशेषता है, मालती को और भी अधिक सतर्क कर दिया। अब तक उसने कभी अमरनाथ की और विशेष रूप से कोई कृपा न की थी, कभी उदासीनता का बर्ताव करती थी। लेकिन कल अमरनाथ की भंगिमा से उसे एक संकट की सूचना मिल चुकी और वह उस संकट का अपनी पूरी शक्ति से मुकाबला करना चाहती थी। शत्रु को तुच्छ और अपदार्थ समझना स्त्रियों के लिए कठिन है। आज अमरनाथ को अपने हाथ से निकलते देखकर उसकी अपनी पकड़ को मजबूत कर रही थी। अगर इस तरह उसकी चीजें एक एक करके निकल गई तो वह अपनी प्रतिष्ठा कब तक बना रख सकेगी? जिस चीज पर उसका कब्जा है उसकी तरफ कोई आंख क्यों उठाए? राजा भी तो एक एक उंगल जमीन के पीछे जान देता है, तो वह क्यों नहीं? वह इस नई शिकारी को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देना चाहती थी, उसके जादू को तोड़ देना चाहती थी। शाम को वह परी जैसी अपनी नौकरानी और नौकर को साथ लेकर अमरनाथ के घर चली। अमरनाथ ने सुबह 10 बजे तक मर्दाने घर को जनानेपन का रंग दे दिया था और उसको देने में काफी खर्च किया। ऐसी तैयारियां कर रखी थी जैसे कोई अफसर मुआयना करने वाला हो। मालती ने घर में पैर रखा तो उसकी सफाई और सजावट देखकर बहुत खुश हुई। जनाने हिस्से में कई कुर्सियां रखी थी। बोली, अब लाओ अपनी देवी जी को, मगर जल्द आना वरना मैं चली जाऊंगी। अमरनाथ लपके हुए विलायती कपड़े की दुकान पर गए। आज भी धरना था, तमाशाइयों की भीड़ थी। वहां देवी जी ना थी। पीछे की तरफ गए थे तो देवी जी एक लड़की के साथ उसी भेष में खड़ी थी। अमरनाथ ने कहा, माफ कीजिएगा, मुझे देर हो गई। मैं आपके वादे की याद दिलाने आया हूँ। जी हाँ, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। चलो सुमित्रा, जरा आपके घर हुआ है। कितनी दूर है? बहुत पास है, एक तांगा कर लूंगा। 15 मिनट में अमरनाथ दोनों के लिए घर जा पहुंचे। मालती ने देवी जी को देखा और देवी जी ने मालती को। एक किसी रईस का महल था, आलीशान
और दूसरी किसी फकीर की कुटिया थी, छोटी सी और वो भी तुच्छ। रईस के महल में आडंबर और प्रदर्शन था, फकीर की कुटिया में सादगी और सफाई। मालती ने देखा, भोली लड़की है जिसे किसी तरह सुंदर नहीं कह सकते, पर उसके भोलेपन और सादगी में जो आकर्षण था उससे भी वह भी प्रभावित हुए बिना न रह सकी। देवी जी ने भी देखा कि एक बनी संवरी, बेधड़क और घमंडी औरत जो किसी न किसी वजह से उस घर में अजनबी सी मालूम हो रही है, जैसे कोई जंगली जानवर पिंजरे में आ गया हो। अमरनाथ सिर झुकाए मुजरिमों की तरह खड़े थे और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह आज पर्दा रहे। देवी जी ने आते कहा, बहन आप भी सिर से पांव तक विदेशी कपड़े पहने हुई हैं। मालती ने अमरनाथ की तरफ देखकर कहा, मैं विदेशी और देशी के फेर में नहीं पड़ती, जो ये ला कर देते हैं पहनती हूँ, लाने वाले ये हैं, मैं थोड़ी ना बाजार जाती हूँ। देवी जी ने शिकायत भरी आंखों से अमरनाथ की ओर देखा, आप तो यह कहते थे कि इनकी फरमाइश है, मगर कुसुर तो आप ही का निकला। मालती, मेरे सामने इनसे कुछ मत कहो, तुम बाजार में भी दूसरे मर्दों से बातें कर सकती हो, जब वे बाहर चले जाएं तो जितना जी चाहे कह सुन लेना, मैं अपने कानों से नहीं सुनना चाहती। देवी, मैं कुछ कहती नहीं बहन जी, मैं क्या सकती हूँ, कोई जबरदस्ती तो नहीं, बस विनती कर सकती हूँ। मालती, इसका मतलब यह है कि इन्हें अपने देश की भलाई का जरा भी ख्याल नहीं, उसका ठेका तुम्ही ने लिया है। पढ़े लिखे आदमी है, 10 आदमी इज्जत करते हैं, अपना नफा नुकसान जानते हैं, तुम्हारी क्या हिम्मत कि इन्हें उपदेश देने बैठो, या सबसे ज्यादा अक्लमंद तुम ही हो। देवी, तो आप मेरा गलत मतलब समझ रही हैं बहन। मालती, हाँ गलती तो समझूंगी ना, इतनी अकल कहाँ से लाऊं जो आपकी बातों का मतलब समझूं। खद्दड़ की साड़ी पहन ली, झोली लटका ली, एक बिल्ला लगा लिया, बस अख्तियार है कि जहाँ चाहे आए, जिससे चाहे हंस बोल लें, घर में कोई पूछता नहीं, जेल खाने का जाने का डर नहीं। इसे हुड़दंग पना समझती हो जो शरीफों की बहू बेटियों को शोभा नहीं देता यह सब। अमरनाथ दिल में कटे जा रहे थे, छिपने के लिए बिल ढूंढ रहे थे। देवी की पेशानी का जरा बल ना था, उनकी आंखें डबडबा रही थी। अमरनाथ ने मालती से जरा तेज स्वर में कहा, अरे खामा क्यों किसी का दिल दुखाती हो, यह देवियां अपना ऐशो आराम छोड़कर काम कर रही हैं, क्या तुम्हें इसकी खबर नहीं। मालती, रहने दो जी, तारीफ ना करो, जमाने का रंग ही बदला जा रहा है, मैं क्या करूंगी और तुम क्या करोगे। तुम मर्दों ने औरतों को घर में इतनी बुरी तरह कैद किया कि आज वे रस्म रिवाज, शर्म हया सब छोड़कर निकल आई, और कुछ दिनों में तो तुम लोगों की हुकूमत का खात्मा हुआ जाता है। विलायती और विदेशी तो दिखाने के लिए, असल में यह आज़ादी की ख्वाहिश रखती है जो तुम्हें हासिल है। तुम अगर 2-4 शादियां कर सकते हो तो औरत क्यों ना करे। सच्ची बात तो यह है कि अगर आंखें हैं तो खोल कर देखो, मुझे यह आज़ादी ना चाहिए। यहाँ तो लाज ढोते हैं और मैं शर्म हया को अपना सिंगार समझती हूँ। देवी जी ने अमरनाथ की तरफ फरियाद की आंखों से देखकर कहा, बहन ने औरतों को जलील करने की कसम खा ली है। मैं बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर आई थी, मगर यहाँ तो नाकाम जान पड़ता है। अमरनाथ ने वह साड़ी उसको देते हुए कहा, नहीं बिल्कुल नाकाम तो आप नहीं जाएंगी। हाँ, जैसी कामयाबी की आपको उम्मीद थी वह ना हुई। मालती ने डपटते हुए कहा, वह मेरी साड़ी है, तुम उसे नहीं दे सकते। अमरनाथ ने शर्मिंदा होते हुए कहा, अच्छी बात है, ना दूंगा। देवी जी, ऐसी हालत में शायद आप मुझे माफ करेंगी। देवी जी चली गई तो अमरनाथ ने त्योरियां बदल कर कहा, यह तुमने आज मेरे मुंह में कालिक लगा दी, तुम इतनी बदतमीज बदजुबान हो, मुझे मालूम न था। मालती ने रोषपूर्ण स्वर में कहा, तो अपनी साड़ी उसे दे देती, मैं ऐसी कच्ची गोलियां नहीं खेली। आप तो बदतमीज भी हो, बदजुबान भी। उस दिन इन बुराइयों में से एक भी ना थी जब मेरी जूतियां सीधी करते थे। इस छोकरी ने मोहिनी डाल दी, जैसी रूह वैसे फरिश्ते, मुबारक हो। कहती हुई मालती बाहर निकल गई। उसने समझा था जबान चलाकर और रूप की ताकत से वह उस लड़की को उखाड़ फेंकेगी, लेकिन जब मालूम हुआ कि अमरनाथ आसानी से काबू में आने वाला नहीं तो उसने फटकार बताई, इन दामों अगर अमरनाथ मिल सकता था तो बुरा ना था, इससे ज्यादा कीमत वह क्या दे सकती थी। अमरनाथ उसके साथ दरवाजे तक आए। जब वह तांगे पर बैठी तो विनती करते हुए बोले, यह साड़ी दे दो ना मालती, मैं तुम्हें कल इससे कहीं अच्छी साड़ी ला दूंगा। मगर मालती ने रूखेपन से कहा, यह साड़ी तो अब मैं लाख रुपए में ना देंगी। अमरनाथ ने त्योरियां बदलकर जवाब दिया, अच्छी बात है, ले जाओ, मगर समझ लो यह मेरा आखिरी तोहफा है। मालती ने होठ चबाकर कहा, इसकी परवाह नहीं, तुम्हारे बगैर मैं मर ना जाऊंगी, इसका मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ।